भक्तों, आज का दिन अत्यंत पावन है। आज हम कथा कहने नहीं, कथा जी ने आए हैं। बोलिए श्री हरि नारायण की जय। सत्यला एकादशी महारानी की जय। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण की जय। पहले हम मन को शांत करें, आंखें बंद करें और भगवान का नाम लें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धीरे धीरे मन हल्का हो रहा है, भय समाप्त हो रहा है, चिंताएं पिघल रही हैं। आज की कथा केवल शब्द नहीं, औषधि है। जिसने श्रद्धा से सुनी उसके जीवन के दुहक धीरे धीरे मिटते हैं। बच्चों, एकादशी का अर्थ क्या है? एकादशी मन की सफाई का दिन। कभी हमने घर धोया, कपड़े धोए, गाड़ी धोई, पर मन कब धोया? मन कब साफ किया? मन में जमा हुआ क्रोध, ईर्ष्या, लालच, इन्हें कौन धोएगा? इसीलिए भगवान ने कहा मास में 2 बार एकादशी रखो, ताकि शरीर भी हल्का हो और मन भी पवित्र। एकादशी केवल भोजन छोड़ना नहीं, एकादशी है बुरे विचार छोड़ना, कटु वचन छोड़ना, बुरे कर्म छोड़ना। आज हम विशेष एकादशी पर आए हैं, षटतिला एकादशी। षट का अर्थ 6, तिल का अर्थ तिल के दाने। तो इस दिन 6 प्रकार से तिल का प्रयोग होता है। 1, तिल से स्नान। 2, तिल से दान। 3, तिल से हवन। 4, तिल का लेप। 5, तिल का भोजन। 6, तिल से पूजा। तिल छोटा जरूर है, पर भगवान कहते हैं तिल का दान जीवन के बड़े बड़े दोष दूर कर देता है। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। वो कठोर तप करती थी, जप यज्ञ व्रत पूजा सब करती थी। उसने शरीर को कष्ट दिया, पर उसका मन कठोर था, दान नहीं करती थी। एक दिन नारद जी भगवान के धाम में पहुंचे। उन्होंने पूछा, प्रभु संसार में सबसे बड़ा धर्म क्या है? भगवान मुस्कुराए और बोले, नारद, केवल जप नहीं, केवल तप नहीं, केवल पूजा नहीं का, दान और करुणा के बिना भक्ति अधूरी है। भगवान बोले, पृथ्वी पर एक ब्राह्मणी है, वो बहुत व्रत करती है, पर किसी को अन्न, जल या तिल नहीं देती। उसका हृदय दान से रिक्त है। नारद जी पृथ्वी पर आए। उन्होंने उस ब्राह्मणी से कहा, माँ दान करो, कुछ न कुछ जरूर बांटो। वह बोली, मेरी चीज मेरी है, मैं क्यों दूं? मैं इतना तप करती हूँ, बस वही पर्याप्त है। नारद जी लौट आए, भगवान से बोले, प्रभु वो मानती ही नहीं। भगवान ने कहा, नारद, जो देता नहीं उसका पात्र भी खाली ही रहता है। समय बीता, वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर दिव्य लोक में पहुंची। उसे सुंदर भवन दिखे, पर अपने भवन में गई तो देखा न भोजन, न जल, न धूप, न प्रकाश। वह रो पड़ी, हे प्रभु, सबके घर भरे, मेरा घर सोना क्यों? तभी भगवान प्रकट हुए और बोले, तूने भूखे को अन्न नहीं दिया, तूने प्यासे को पानी नहीं दिया, तूने किसी को तिल तक नहीं दिया, इसलिए आज तेरे पास भी कुछ नहीं। ब्राह्मणी रोकर बोली, प्रभु अब क्या करूं? भगवान बोले, पृथ्वी पर जन्म ले, षटतिला एकादशी का व्रत कर, तिल और अन्न का दान कर, भूखे को भोजन करवा, तुम्हारा जीवन भी भर जाएगा। वह फिर जन्मी। इस बार अहंकार नहीं था। उसने प्रतिज्ञा ली, अब केवल जपूंगी नहीं, दूंगी भी। उसने तिल दान किए, अन्न दान किया, दीप जलाए, गरीब को भोजन कराया, असहाय को वस्त्र दिए, और धीरे धीरे उसका घर खुशियों से भर गया। दुहक दूर हुए, चिंताएं समाप्त हुई। भगवान बोले, अब तूने मेरी सच्ची भक्ति की, जप प्लस दया प्लस दान, पूर्ण भक्ति। यहाँ आप गा सकते हैं, दीनन की पीड़ा हर ले नाथ, नारायण करुणामय, या जो भजे हरि को सदा वही सुख पावे। हरि बिना जीवन सूना, क्या पाए क्या गंवाए। अब अपने जीवन को देखो, क्या हमारे घर से रोज कुछ दान निकलता है? क्या हमने कभी किसी भूखे को खाना खिलाया? क्या हम संग्रह तो करते हैं पर बांटते नहीं? भगवान को लाखों रुपए नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सरल हृदय, दया का भाव, प्रेम से दिया गया एक मुट्ठी अन्न। कभी कभी हम कहते हैं, पहले मेरे घर भर जाए फिर दान करूंगा, पर भगवान कहते हैं, पहले बांट फिर मैं भर दूंगा। जैसे कुआं जितना पानी निकालते जाओ उतना नया पानी आता जाता है, वैसे ही दान जितना बांटो उतनी कृपा बढ़ती है। षटतिला एकादशी हमें सिखाती है, तिल से स्नान शरीर की सफाई, तिल का दान मन की सफाई, तिल का हवन वातावरण की सफाई, तिल का भोजन पापों की निवृत्ति, तिल की पूजा भगवान से जुड़ना,
तिल का लेप, दोषों का क्षय। इस दिन 3 संकल्प करें। 1, क्रोध कम करूंगा। 2, किसी को खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। 3, भोजन का अपमान नहीं करूंगा। हाथ जोड़िए और मन ही मन बोलिए, प्रभु मेरे भीतर करुणा का भाव जगाओ, मुझे दाता बनाओ, भिखारी नहीं। मेरे घर का अन्न आपका है, जिसे आप चाहो बांटिए। जो इस व्रत की कथा सुनता है उसके पाप क्षीण होते हैं, दुख धीरे धीरे मिटते हैं, घर में सुख शांति आती है, भगवान का सानिध्य मिलता है। बोलिए सत्तिला एकादशी महारानी की जय, भक्तवत्सल भगवान श्री हरि की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। यदि यह कथा घर घर पहुंचे तो कोई भूखा न सोए, कोई निराश न रहे। षटतिला एकादशी व्रत कथा। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सब कृपा पूर्वक आप कहिए। पुलस्त मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है, इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा विष्णु रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको ये गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए, इंद्रियों को वश में कर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर कपास तिल मिलाकर उनके कंडे बनाना चाहिए, उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नानादि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ्य देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे सुब्रह्मण्य, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस त्वच अर्घ्य को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा कुंभ घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल स्नान 2, तिल का उबटन 3, तिल का हवन 4, तिल का तर्पण 5, तिल का भोजन और 6 तिलों का दान। ये तिल के 6 प्रकार हैं। इनके प्रयोग के कारण यह षटतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो षटतिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। जिन प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी, वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही, इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वो ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्नादि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबरा कर वो मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्नादि सब वस्तुओं से शून्य है, इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए, पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वो अपने घर गई। जब देवस्त्रियां आईं और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली,
आप मुझे देखने आई हैं तो सठतिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देवस्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने सठतिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि न तो वह गांधर्वी है और न आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथनानुसार सठतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्नादि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अत मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर सठतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिलादि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है।